नमस्कार। वेलकम टू चलर प्रचित क्लासेस। आज हम बात करेंगे कंपनी ऑडिट के अंदर एक नया टॉपिक, डिफाइन द टर्म मीनिंग ऑफ द टर्म इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है, हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देते हैं मीनिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन। So investigation is an act of the detailed examinations of activity so as to achieve the certain objectives। यानी कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव अगर आपको चाहिए तो ऑब्जेक्टिव आपको स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आपको लेने के लिए, उसका ऑब्जेक्टिव का बेनिफिट्स लेने के लिए आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। सो इन्वेस्टिगेशन इज मेड फॉर द सस्पेक्टेड प्लेसेस एंड इट फाइंड आउट द नेचर एंड रीजंस ऑफ सस्पेक्टेड एरिया। जहां पे सस्पेक्शन लगता है, कहीं भी हमें लगता है कि हाँ कुछ गलत हो रहा है, तो वहां पे ऐसी चीजों के लिए इन्वेस्टिगेट किया जाता है। तो इन्वेस्टिगेशन का पर्टिकुलर मीनिंग ये होता है। सो इन्वेस्टिगेशन द प्रोसेस ऑफ डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ एक्टिविटी। कोई भी एक्टिविटीज है उसको डिटेल में एग्जामिन करते हैं सो एज टू अचीव द सर्टेन ऑब्जेक्टिव, ताकि हम पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव दे सके। यानी ऑब्जेक्टिव जो हमारा ध्येय है, हमारा मीनिंग है, वो हम कॉन्सेप्ट क्लियर। इट इज एन एक्ट ऑफ द इन्वेस्टिंग एंड इज अ स्टडी ऑफ द इंक्वायरी अबाउट द पर्टिकुलर थिंग्स और थिंग्स, यानी बहुत सारी चीजों को हम इंक्वायरी करते हैं। इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा हमारे पास जो एक इलस्ट्रेशन है वो है हमारा सीबीआई, दैट इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो सीबीआई का काम यही है कि वो भी इन्वेस्टिगेट करता है। तो हम यहाँ पे अकाउंटिंग इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन इज नाइदर एन अकाउंटिंग और न ऑडिटिंग बट द स्पेशल ऑडिट। ये पे स्पेशल ऑडिट कहा जाता है विद द लिमिटेड स्कोप ऑफ कीपिंग द व्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इट। यानी उसके पीछे का जो भी रीजन है, जो भी ऑब्जेक्ट है, वो फुलफिल करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये इन्वेस्टिगेट किया रहता है। ये कोई अकाउंट्स नहीं है या फिर ये कोई ऑडिटिंग है। द एग्जामिनेशन अंडर द इन्वेस्टिगेशन इज मोर इंटेंसिव। ये ज्यादा इंटेंसिव यानी ज्यादा हद तक होता है एंड कॉम्प्रिहेंसिव होता है एंड देन द अदर अंडर द ऑडिट। यानी ऑडिट में जो होता है उससे काफी डिटेल में ये होता है इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट थिंग, मीनिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन में आगे देखते हैं तो प्रोफेशनल ऑडिटर्स आर ऑफ्टन एंगेज टू इन्वेस्टिगेट द अकाउंट्स। यानी अकाउंट्स इन्वेस्टिगेट करने के लिए प्रोफेशनल ऑडिटर्स है और रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स फॉर द स्पेसिफिक पर्पस, यानी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स के लिए। And but the investigation implies something in addition to the verifications and accuracy of the figures of the balance sheet। इन बैलेंस शीट वैल्यूज को फिगर आउट करने के लिए, उसकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए, उसका वेरिफिकेशन करने के लिए ये एडिशनल पॉइंट होता है जो इन्वेस्टिगेशन होता है। इट इज नॉर्मली कैरिड आउट विद द ऑब्जेक्ट ऑफ एस्टैब्लिशिंग द फैक्ट और ऑब्टेनिंग द इंफॉर्मेशन। यानी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए इसको बनाया जाता है। इसका मेन ऑब्जेक्ट ये होता है ऑन अ पर्टिकुलर नेचर रिक्वायर्ड बाय द पर्टिकुलर क्लाइंट। अलग अलग क्लाइंट की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है उसके हिसाब से। नाउ द डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। सबसे पहले हम दोनों का ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट ऑफ अकाउंट्स इज टू गिव एन ओपिनियन वेदर द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द कंसर्न एग्जिबिट ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। यानी ऑडिटिंग का ये काम है कि ये सही सही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट बना है कि नहीं बना है, और वो ट्रू यानी हकीकत में सही है या नहीं है। जबकि इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन इज डन फॉर द सम स्पेसिफिक पर्पस। कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है अकॉर्डिंग टू द नेसेसरी ऑफ सिचुएशन, यानी सिचुएशन बेस्ड के हिसाब से। जस्ट लाइक एग्जांपल दे रखा है टू एसर्टेन द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस कितना प्रॉफिट कमा सकता है उसके लिए इन्वेस्टिगेट करना चाहते हो। या फिर टू एडवाइज द पार्टीज टू बाय द कंसर्न और नॉट, यानी किसी का बिजनेस अगर खरीदना है तो वो खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, उसके लिए इन्वेस्टिगेट किया जाता है। सेकेंड थिंग इज स्कोप, क्या कहां तक होता है ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन। द स्कोप ऑफ ऑडिट मे बी एक्सटेंडेड इन अ सर्टेन सर्कमस्टेंसेस बट कैन बी नेवर बी कर्टेड। यानी उसका स्कोप ऑफ, उसका जो स्कोप होता है वो एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन जो लिमिटेशन हमारे पास ऑडिटर को दिया गई है एज पर द कंपनी एक्ट और एज पर यहाँ पे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करें तो उसमें कर्टेन यानी उसको कम नहीं किया जा सकता, उसको जरूरत पड़ने पर एक्सटेंड किया जा सकता है। मतलब जबकि वाइल the scope of investigation may be either be extended or curtailed as per the objective। आपका इरादा क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, वो देखने के इसी हिसाब से आपका एक्सटेंशन या फिर कर्टेन उसका किया जा सकता है, यानी हम उसको प्लस माइनस कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास है पीरियोडिकली, यानी कब तक कब कब किया जाता है। सो ऑडिट इज नॉर्मली कवर्स द पीरियड ऑफ 1 ईयर या 6 मंथ्स और एनी शॉर्टर पीरियड अंडर द एग्जामिनेशन। यानी 1 साल उससे कम टाइम के लिए ऑडिट किया जा सकता है, क्योंकि जो कंटिन्यूस ऑडिट होता है वो 6 6 महीने भी होता है,
या फिर पूरे साल का ऑडिट तो होता ही ईयरली बेसिस पे है। जबकि इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन मे कवर्स सेवरल ईयर्स, देयर इज 1 to 4 or 5 years, 4-5 साल या हर साल अगर चाहे जरूरत पड़ी तो, डिपेंडिंग अपॉन द पर्पस फॉर विच द इन्वेस्टिगेशन इज कैरिड आउट। ये जो कौन सा इंटेंस हमारा है, वो इंटेंशन के हिसाब से हमें ऑडिट यानी इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज कंडक्ट। कब किया जाता है कंडक्ट और कौन करता है? इट इज कैरिड आउट ऑन बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर इन द केस ऑफ कंपनी। कंपनी के केसेस में ऑडिटिंग जो होता है वो शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे किया जाता है, एंड द बिहाफ ऑफ मैनेजमेंट इन केस ऑफ द प्राइवेट कंसर्न। अगर प्राइवेट कंसर्न है तो उसमें शेयर होल्डर्स नहीं होते, तो उसके मैनेजमेंट पर्सन जो होते हैं वो ऑडिट करवाते हैं। जबकि इन्वेस्टिगेशन के बाद बात करें तो इन्वेस्टिगेशन इज कैरिड आउट ऑन बिहाफ ऑफ प्रोस्पेक्टिव परचेजर्स, यानी जो परचेजर है वो फॉर्म को परचेज करना चाहते तो वो पहले इन्वेस्टिगेट करवाएंगे। फॉर पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, जो कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, अगर बड़ा शेयर्स खरीदना चाहते हो तो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स क्या करवाते हैं, इन्वेस्टिगेट करवाते हैं। या और फॉर द गवर्नमेंट और फॉर द कोर्ट, यानी गवर्नमेंट भी करवा सकती है या फिर कोर्ट को भी अगर ऐसा लगे कि यहाँ कुछ सस्पिशियस है तो वो भी क्या करवा सकते हैं, इन्वेस्टिगेट करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज लीगल बाइंडिंग। लीगल बाइंडिंग क्या है? सो ऑडिट इज कंपल्सरी फॉर द जॉइंट स्टॉक कंपनी, यानी लीगली ये कंपल्सन है कि आपको ऑडिट हर साल करवाना पड़ेगा। जबकि आप इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स और एंड रिकॉर्ड्स आर नॉट कंपल्सरी, कंपल्सरी नहीं है, आप चाहो तो करवा सकते हो, अगर नहीं चाहते तो नहीं करवाओगे। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सचेंज ऑफ चेकिंग। कहाँ तक चेकिंग किया रहेगा? तो इन ऑडिट द टेस्ट चेक मे बी डन इफ द ऑडिटर इज सेटिस्फाइड विद द इंटरनल कंट्रोल, यानी कंपनी की इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सही से चल रही है तो वो टेस्ट चेक करके उसको आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, बाकी टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन अगर लगा कि भी यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सही नहीं है तो उसको डिटेल चेकिंग करना पड़ेगा। जबकि इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इन्वॉल्व थ्रू द एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर अ पर्टिकुलर ईयर और ईयर्स, उसको गो थ्रू हर एक चीज को देखनी पड़ेगी क्योंकि इन्वेस्टिगेट करना है, सिर्फ रफ चेकिंग नहीं करना है। नेक्स्ट टॉपिक इज यहाँ पे दिया गया है जो है हमारे पास सीक्वेंस ऑफ वर्क, यानी काम किस तरह से, उसके काम का जरिया क्या होता है। सो ऑडिट रिलेट अपॉन द इन्वेस्टिगेशन इज डन अर्लियर टू द ऑडिट, यानी जनरली क्या होता है कि रैरली हैपेंस कि ऑडिट से पहले इन्वेस्टिगेट किया रहा है, नॉर्मली ऑडिट होने के बाद उसका इन्वेस्टिगेशन होता है। जबकि इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन इज नॉर्मली रिलेटेड विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हाइल हैव ऑलरेडी ऑडिटेड, जो अकाउंट्स ऑलरेडी ऑडिट हो चुके हैं उसके बाद इन्वेस्टिगेशन किया रहा है। नेक्स्ट टॉपिक इज क्वालिफिकेशन। कौन करता है? सो ऑडिटिंग कैन बी अंडरटेकन इन द प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ओनली। ऑडिटिंग का काम सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है जो प्रैक्टिसिंग है। जबकि इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करें, इट्स नॉट नेसेसरी दैट इन्वेस्टिगेटर मस्ट बी चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जरूरी नहीं है। उसके बाद देखते हैं यूटिलिटी, कहाँ इसका यूज होता है। सो द रिजल्ट्स ऑफ ऑडिटिंग आर वाइडली यूज, बहुत सारे उसके यूजेस हमने आगे भी देखे हुए हैं। जबकि इसकी इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो रिजल्ट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशंस आर बेनिफिशियल टू ओनली टू द क्लाइंट, यानी जिसने भी इन्वेस्टिगेट किया है सिर्फ उसके लिए बेनिफिशियल होगा और किसी के लिए नहीं होगा। सबमिशन ऑफ रिपोर्ट, किसको रिपोर्ट सबमिट करना है? सो ऑडिटर इज ऑलवेज कैरिड आउट ऑन बिहाफ ऑफ द ओनर ऑफ बिजनेस, यानी ऑडिट उसके ओनर से किया जाता है कि कंपनीज के टाइम के अंदर देखा जाए तो कंपनीज में शेयर होल्डर्स ऑडिट करवाते हैं तो रिपोर्ट आपको शेयर होल्डर्स को देना होगा। Therefore, the audit report is submitted to him. अगर कोर्ट ने करवाया है तो कोर्ट को देना होता है। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन की बात होती है तो रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन सबमिट टू द पर्सन ऑन हुम बिहाफ इज टू बी कंडक्टेड, यानी जिसने पर्टिकुलरली करवाया है उसको ही आपको रिपोर्ट सबमिट करना होता है। तो ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन के बारे में डिफरेंस हमने देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपने चैट में जरूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।